प्राचीन समय की बात है। लक्षु नाम का एक व्यापारी था जो शहर में रहता था, लेकिन गांव देहात में पैसे उधार देता था, सूद पर लगाता था और पैसे वसूल करता था। कुछ लोग दे देते थे, उसी में कुछ बेईमान भी निकलते थे। जो देते थे नहीं थे, नए नए रोज बहाने बनाते थे। लेकिन सेठ भी छोड़ने वाला नहीं था, बार बार प्रयास करता था। इसी प्रकार का एक बेईमान मंगू नाम का बेईमान किसान था, जो उसका उधारी लेकर के रोज नए नए बहाने बनाता था। सेठ भी उसके पीछे पड़ा हुआ था उन पैसों के लिए। जहाँ पैसे वसूल करने जाना पड़ता था, वे जंगल के रास्ते थे। उस जंगल में चोर उचक्के भी रहते थे। रात होते ही राहगीरों को लूट लेते थे और जान से भी मार देते थे। एक बार मंगू नाम का बेईमान, जो सेठ से उधारी लेकर के बार बार दौड़ाता था, उससे पैसे लेने सेठ गया तो वह पहचानने से ही इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, तो उधार कहाँ से लूँगा। इस प्रकार से उसी गांव में श्याम नाम का मित्र था। उसी के यहाँ ठहर जाता है। मंगू बड़ा ही धूर्त किस्म का था और उसका संबंध जंगल के चोरों से भी था। सोचा, यह सेठ बार बार मुझे परेशान करने आ जाता है, आज इसको रास्ता में ही काम तमाम करवा दूंगा, तो बार बार तगादा करने मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए वह जाके जो खतरनाक चोर था उससे मिला और कहा कि आज सेठ वसूली करने निकला है और बहुत सारे पैसे लेकर के लौटेगा, उसे तुम मार देना। 1-2 साल के लिए चोरी, और इससे तुम निश्चिंत हो जाओगे, चोरी नहीं करना पड़ेगा। चोर भी सोचा कि ठीक है, रोज रोज चोरी करने, छीनने, हत्या करने से अच्छा है एक आदमी को मार के अगर 1-2 साल निश्चिंत रहें, तो ऐसा ही करेंगे। सेठ चोरों के चलते दिन में ही लौट रहा था, तभी वह चोर भिखारी बन करके रास्ते में सेठ जी को प्रणाम किया और कहा कि चलिए, 1 से 2 भले, मैं भी जंगल पार करने से डर रहा था, आप मिल गए तो अच्छा हुआ, बातचीत करते दोनों निकल जाएंगे। सेठ दूरी बना के चल रहा था उससे, लेकिन ज्यों ही घनघोर जंगल आया, वह कमर में टांगी छिपाए हुए था
पीछे से माथे पर वार कर दिया और सेठ को अधमरा छोड़ करके उसका थैला लेकर के भाग गया। उसी जंगल में एक दूरी पर किसान रहता था, जड़ी बूटी का काम करता था। वह देखा कि कोई घायल पड़ा हुआ आदमी है, उसको उठा के अपने घर ले जाता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है और महीनों सेवा शुश्रूषा के बाद सेठ जी ठीक हो जाते हैं और सेवा करने वाले उसकी पत्नी और बेटी थी जो बड़े ही लगन से सेठ को सेवा करके ठीक की थी। उधर सेठानी जब सेठ नहीं लौटे तो राजा के यहाँ वह मंगू की शिकायत की कि मंगू से उधारी लेने गए थे, मंगू का संबंध चोरों से है, लगता है हमारे पति को मरवा दिया, इसीलिए वापस नहीं लौटे। राजा आज्ञा देता है, मंगू और उस चोर को पकड़वाता है और दोनों को फांसी चढ़वा देता है। उधर सेठ ठीक हो गए थे, 1 महीना के बाद लौटे और जाते समय किसान को बोले कि मैं लक्षु नाम का सेठ हूँ, हमारा एक ही पुत्र है, वह भी शादी योग्य हो गया है, इसलिए सेवा के बदले मैं तुम्हारी बेटी को अपना बहू बनाने का निर्णय कर लिया है। वह किसान भी गरीब था, खुश हो गया और अपने बेटी का विवाह उस सेठ के यहाँ खुशी खुशी कर दिया। तो नेकी का भलाई का फल मिला कि गरीब लड़की उस सेठ के यहाँ चली गई और चोरी का फल यह मिला और बेईमानी का कि दोनों बेईमान मंगू और उस चोर लुटेरे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसलिए हमेशा नेक काम करो तो अच्छे परिणाम आएंगे और बुरे काम का बुरा नतीजा, उसका बुरा फल भी मिलेगा।